हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा शुभ है। आज हम इस वीडियो में 9th क्लास का एक टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसमें एक टॉपिक है अप्रिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। और मेरे YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और जो वीडियो में लेके आया हूँ इसमें एक छोटा सा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें क्या है, अप्रिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण करना, रेशनलाइज ऑफ ए इरेशनल नंबर। आप इरेशनल नंबर के बारे में पता ही होगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उनको अप्रिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7, √10, 11, 12, ठीक है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अप्रिमेय संख्या कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम बताएंगे कि जो हमारे पास अप्रिमेय संख्या होती है उसके हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो हर में अप्रिमेय संख्या के जो अप्रिमेय संख्या होती है उसके हर में क्या होता है, रूट होता है। उस रूट को हमें हटाना होता है, वही कह रहा है रूट में से उसको हटाना होता है। जैसे मेरे पास एक अप्रिमेय संख्या है, एक बटा √2 है, ये इसका अंश है और ये हर है। हर में रूट में है, ये हर क्या है, रूट में है। तो इस रूट को मुझे हटाना है, इस रूट को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए इसी संख्या से अंश और हर को गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, अंश और हर से ही गुणा कर देंगे। अंश और हर को किससे, √2 से। इसी संख्या को, इसी संख्या से अंश और हर को गुणा करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या होगा, 1 बटा √2 है ये, तो √2 से अंश और हर को मैंने गुणा कर दिया। ऊपर तो ये √2 आ गया और ये √2 का 2 बार गुना हुआ है तो ये √2 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ये √2 का स्क्वायर। अब ये √2 है, इस √2 की पावर क्या होती है, 1 बटा 2 होती है। इसकी भिन्न की पावर रेडिकल कितना होता है, 1 बटा 2 होता है। इसकी करनी घात, ये रूट है तो इसको करनी घात कहते हैं, रेडिकल पावर कहते हैं। तो 1 बटा 2 है। अब इसका मैंने स्क्वायर कर दिया तो √2 का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 1 बटा 2 का स्क्वायर। अब आप घातांक का जो नियम होता है क्या होता है, a की पावर m और उस पूरे की होल पावर n हो तो घातों की आपस में गुणा हो जाती है। a की पावर m है और इस पूरे की होल पावर n है तो m की गुणा n के साथ हो जाएगी। तो हम गुणा करेंगे तो ये 2 की पावर 1 बटा 2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये 2 आ जाएगा। इस प्रकार से रूट हट जाएगा। तो इसका रूट हट गया तो ये √2/2। तो जो रूट में 2 था वो गायब हो गया है, वो हट गया है। तो इस अप्रिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण हो गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अप्रिमेय संख्या के हर में जो संख्या रूट में होती है उसको हमें हटाना होता है, उसी संख्या से अंश और हर को गुणा करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, अप्रिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल 6 था।
एनसीईआरटी का पेज नंबर है 26। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पर ये क्वेश्चन है, इसको मैंने हल किया। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। इसमें हमारे पास है एक, ये है एग्जाम्पल 7, 1/2 प्लस √3। ये क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके हर का परिमेयकरण करना है, तो वही काम करेंगे। अब देखिए हर में रूट में क्या है? √3 है, इसको हटाना है हमको। तो क्या करेंगे? इसी संख्या से जो चिन्ह प्लस का है तो संख्या तो समान रहेगी, लेकिन चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अगर यहां पर प्लस है तो किससे गुणा करेंगे? माइनस से। अंश और हर को -2 से गुणा करेंगे। संख्या समान रहेगी, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस वाले से करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस वाले से। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? इस समय प्लस दिया हुआ है, इसलिए किससे करेंगे? माइनस वाले से करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने पर rationalize the denominator of a irrational number। तो क्या है ये? 2 प्लस √3, ठीक है। तो अंश और हर को किससे गुणा किया? 2 माइनस √3 से और 2 माइनस √3 से गुणा कर दिया जी। ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस √3 आ गया। अब 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट की आपस में गुणा करनी है। या एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। जैसे दो संख्याएं a और वह b हैं, तो दोनों के वर्गों का अंतर a² माइनस b²। पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो गया। तो ये क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b। एक बार क्या करेंगे? पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ देंगे, फिर पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देंगे, तो a² माइनस b² बराबर क्या होगा? a प्लस b और a माइनस b होगा। तो इसी प्रकार से हम √a² माइनस √b² बराबर इसको भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बन जाएगा नहीं? एक बार √a में √b को जोड़ेंगे तो ये √a प्लस √b और √a माइनस √b बन जाएगा। तो इस बार क्या है? एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ये इसको भी लिखा जा सकता है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 को 2² माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये 2 का वर्ग 4 और वर्ग करने पर रूट हट गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो लिखा जा सकता है इसको 2 माइनस √3, ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस √3, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो इम्प्लाई 2 माइनस √3 बटा 4 में से 3 गया 1। तो आप देखिए इसके हर में क्या था? 2 प्लस √3 था। अब इसके हर का जब परिमेयकरण कर दिया तो इसके हर में क्या बच गया? 1 बच गया, तो इनकी रूट से हट गया। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण हो गया। तो आपको ये अच्छी तरह से आया, समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 19 है, पेज नंबर 27 पर। ये क्या है?
एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 27 पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 27 पर। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है हमारे पास। पाँच बटा √5 माइनस √3। रूट ये 3 पहले है, 5 बाद में है, कोनो बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। तो अब इसके ये अपरिमेय संख्या हमारे पास 5 बटा √3 माइनस √5 है और इसके हर का परिमेयकरण करना है। मैंने आपको बताया था कि क्या बताया कि हर में जो रूट में जो संख्या है इसको हटाना है। तो क्या करेंगे? इसी संख्या से √3 प्लस √5 से अंश और हर को गुणा करेंगे। अंश और हर को √3 प्लस √5 से गुणा करेंगे। मैंने बताया था अभी अगर साइन माइनस का है तो प्लस से, अगर प्लस है तो माइनस से। तो यहाँ पे अब माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस से गुणा करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण करने पर तो ये आया 5 √3 माइनस √5 और ये √3 प्लस √5 और ये √3 प्लस √5। ठीक है, तो ये 5 √3 प्लस √5 ऊपर रहेगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की आप चाहो गुणा करके कर सकते हैं और चाहो दो संख्याओं के वर्गों के अंतर का फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए इस बार गुणा करके करते हैं। तो ये दो ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। इस पहले ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ गुणा होगी। √3 की गुणा √3 के साथ होगी। फिर ये √3 है प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस आएगा। √3 गुणा √5, ठीक है, इसकी दोनों पदों की गुणा होगी। फिर ये दूसरा पद क्या है? माइनस √5 है, इसकी गुणा करेंगे माइनस √5 की √3 के साथ। तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये माइनस आएगा √5 गुणा √3। फिर ये माइनस प्लस माइनस √5 गुणा √5। ठीक है, तो ये ऊपर आया 5 √3 प्लस √5। ब्रैकेट में √3 की गुणा √3 के साथ होगी तो रूट हट जाएगा, ये 3 आएगा और ये इसकी भी कर्णिघात 2 है, इसकी भी कर्णिघात 2 है। जब समान कर्णिघात होती है तो दोनों संख्याओं की आपस में गुणा हो जाती है। जैसे √5 है और √7 है तो इसकी भी कर्णिघात 1/2 है, इसकी भी कर्णिघात 1/2 है, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, संभव है। तो ये 5 सते 35 आएगा। तो ये आया √15 और ये माइनस √15 और √5 की √5 के साथ गुना होगी तो ये माइनस का 5 आएगा। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल आउट हो गया तो ये आया 5, ये √3 प्लस √5। और बेटा अब 3 में से 3 माइनस 5 बचा। अब माइनस के 5 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है। तो ये आएगा -5/2 और ब्रैकेट में √3 प्लस √5। अब देखिए इसके हर में कोई संख्या रूट में तो नहीं बची है। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, परिमेय है, तो यहाँ पर रूट में थी संख्या, अब परिमेयकरण कर दिया तो रूट से गायब हो गई। तो ये क्या हुआ? इस अपरिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण हो गया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के सभी एग्जाम्पल्स हल करेंगे और एक्सरसाइज 1.5 BC पर आधारित है, उसको बताएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। ओके, बाय।
लाओ